तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्ना तमोतमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्य तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर है जिसका नाम है कुंदनपुर। वहां पर सभी वर्ण के लोग, सभी जाति के लोग आपसी वैर भाव को भूलकर बड़े प्रेम से रहते हैं। उसी नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण भी रहते हैं। आत्मदेव अर्थात जिसने अपने ही अंतर आत्मा में देवत्व के दर्शन कर ले उसको आत्मदेव कहते हैं। देखिए सभी के नाम का कुछ मतलब होता है मां। जैसे मिर्ची अगर आपसे कह दी जाए मिर्ची, मैं कह दूं मिर्ची, तो आप समझेंगे पंडित जी को कुछ तीखा चाहिए। तो हर शब्द का कुछ अर्थ होता है। वैसे ही आत्मदेव जो नाम है ना, तो आत्मदेव वही है जिसने अपनी अंतर आत्मा के अंदर देवत्व के दर्शन किए हों, वह आत्मदेव है। आत्मदेव के नाम के ब्राह्मण, गृहस्थ ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ भगवान का जब तब पूजा पाठ करते हैं। भगवत कृपा है कि ब्राह्मण देवता जितने ही साधारण हैं, पत्नी उतनी ही असाधारण है। आत्मदेव जी तो भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, अच्छी बात बताते हैं, अच्छी बात सुनते हैं। लेकिन पत्नी का नाम है धुधुली, जथा नामे तथा गुणे। जहां पर जाते हैं चुंगली करना, लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, कोई घर में भिक्षा के लिए आ जाए उसका अपमान करना, ये उसका मानो रोज का स्वभाव बन गया है। धीरे धीरे गृहस्थ जीवन व्यतीत हो रहा है। जब उम्र बढ़ने लगी तो लोगों ने ताने देने प्रारंभ कर दिए कि मनीष जी अभी विवाह नहीं किया आप, अब तो विवाह का हो जाना चाहिए था। अब मन में आ गया कि मानो विवाह नहीं किया तो हमने कोई बहुत बड़ा अपराध कर लिया। विवाह होना ना होना ये तो प्रभु की कृपा है। अरे विवाह न होने में ही अगर आपका हित है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए ठीक है, आप इतने समय ही भगवत कथा में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बड़ी कृपा है भगवान की जो संतति नहीं है। अगर घर में संतति ना हो ना तो लोग ताने देने शुरू कर देते हैं। रिश्तेदार भी कहने लगते हैं कि मनीष जी शादी किए होते तो बेटा होता, बेटी होती। अरे मेरी माँ, अगर घर में पुत्र ना हो ना तो पुत्र की जगह पर मेरे गोविंद को ही पुत्र मानकर बिठा लो और कहना कि मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरे पुत्र कौन है? मेरे गोपाल ही मेरे पुत्र हैं। अगर घर में धन की कमी हो जाए ना तो मेरे धन की जगह पर मेरे राम को बिठा लेना। पायो री मैंने राम रतन धन पायो। जिस बात की कमी हो ना उस जगह पर मेरे राम को बिठा लो, मेरे गोविंद को बिठा लो। जीवन आनंद से भर जाएगा। और लोगों की सुनोगे ना, लोगों की बातों पर जाओगे ना तो लोगों का काम ही है आपको कुछ ना कुछ कहना। विवाह नहीं हुआ जब तक, तब तक विवाह हो जाए। अब विवाह हो गया, पत्नी झगड़ा करने वाली मिल गई, तब वो भी कहना। पुत्र नहीं हुआ, वो भी कहना। पुत्र हो गया, आज्ञाकारी नहीं हुआ, वो भी कहना। तो कहने वाले तो जीवन भर कहते ही रहेंगे, उनका कहना बंद नहीं कर सकते हम। आप अच्छा काम करोगे तो भी कहेंगे। अभी हम पिछली बार ट्रेन से जा रहे थे
तो हमारे सामने एक दंपत्ति बैठी थी, पति पत्नी, शादी हुए करीबन 2 वर्ष हुए रहे होंगे। बातचीत प्रारंभ हुई तो थोड़ी देर में घुल मिल गए। बोले गुरुजी कहाँ जाएंगे, मैंने बताया। तो पति ने कहा गुरुजी थोड़ा इनको समझा दीजिए, ये हमसे बहुत क्रोध करती हैं, हम पर बड़ा क्रोध करती हैं। तो पत्नी ने कहा, जैसे ही पति ने इतना कहा तो पत्नी ने कहा गुरुजी अरे इनसे पूछिए कि मैं क्रोध ऐसे थोड़ी करती हूँ, जब ये गलती करते हैं तब क्रोध करती हूँ। मैंने कहा भाई ये भी बात सही है आपकी, अगर ये क्रोध करती हैं तो क्रोध का कुछ कारण तो होगा ही। लेकिन एक बात है, पहले क्रोध कैसे आता है? पहले क्रोध गलती पर आता है, लेकिन जब क्रोध आपका स्वभाव बन जाएगा ना तो क्रोध स्वयं गलती को ढूंढने लगता है। जैसे पत्नी ने अच्छा भोजन बनाया तो आप खाए, दूसरे दिन नमक भूल गई डालना, तो आज तुमने कैसे नमक भूल गई? तू ही है जो कल भोजन बनाई थी, नमक डाला था, आज कैसे भूल गई? तो पहले बात नमक ना डालने पर झगड़ा होगा, और जब दूसरे दिन नमक पड़ जाएगा तो कहोगे कि तू कल बनाई थी भूल गई, आज क्यों नहीं भूली? तो क्रोध को हम स्वभाव ना बनाएं। पहले क्रोध किसी कारण से आता है, लेकिन जब क्रोध स्वभाव बन जाता है तो क्रोध स्वयं कारण को ढूंढ लेता है। इसलिए हमें क्रोध पर भी धीरे धीरे सनहि गंथा, धीरे धीरे विजय प्राप्त करने की आवश्यकता है। मां आज आत्मदेव जी बड़े दुखी हैं कि अब तो पड़ोसियों ने भी ताने देने प्रारंभ कर दिए। पत्नी तो पहले ही प्रभु की कृपा से प्राप्त है, कहने लगे कि पहले तो थे विप्रवर नारी से हैरान, और यहां दैव संयोग से ना थी कोई संतान। सोना चांदी धेनु धन जो कुछ भी था पास, दे डाला सब दान में, किंतु न पूजी आश। ब्राह्मण देवता ने खूब दान किए, खूब पुण्य किए, कथा यज्ञ अनुष्ठान किए, लेकिन जब फिर भी संतति ना हुई ना तो बड़े चिंतित हुए और सोचा कि अब तो लोगों के ताने से बहुत परेशान हूं, तो ऐसा करता हूं जाकर कहीं जंगल में आत्महत्या कर लेता हूं। यह सोचकर आत्मदेव जी जंगल में जाते हैं और विचार करते हैं कि किस भांति से अपने प्राणों का परित्याग करूं। ध्यान दीजिएगा, आत्महत्या करना बड़ा कायरतापूर्ण कार्य है। आत्महत्या करना बड़ा कायरतापूर्ण कार्य है, लेकिन आत्महत्या अकारण नहीं होती। बहुत व्यक्ति जब परेशान हो जाता है समाज से, परिवार से, या अपने ही स्वयं के किए गए कर्मों से, तो आत्महत्या का प्रयास करता है, विचार करता है। आज आत्मदेव जी आत्महत्या के विचार से उस वन में विचार कर रहे हैं कि कैसे अपने प्राणों का परित्याग करूं। इतने में ही एक संत का आगमन हो जाता है। संत ने देखा कि ब्राह्मण देवता को चिंतित बैठे हैं, तो अकारण ही संत ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप यहाँ जंगल में निर्जन स्थान पर एकांत में क्यों बैठे हो? आप अपनी चिंता का कारण बताएं। आत्मदेव ने जब सारी चिंता बताई तो सन्यासी जो विरक्त संत हैं उन्होंने समझाया कि हे ब्राह्मण देवता, आप संतान के लिए प्राणों का त्याग करने आए हो। अरे संतान के लिए कोई प्राण त्यागता है क्या? संतान होना न होना देखिए हमारे स्वयं के कर्मों का फल है।
अच्छा मिलना बुरा मिलना यह स्वयं हमारे किए गए कर्मों का फल है। अगर आपका बेटा किसी बैंक में मैनेजर लग जाए तो क्या आपको पैसे दे सकता है क्या उस बैंक से निकाल कर? नहीं देगा। कहेगा माँ पहले खाता खुलवाओ, खाता खुलवाने के बाद उसमें जमा करो, जब जमा होगा तो उसमें से आप निकाल सकती हो। बेटा है तो थोड़ा सहजता से मिल जाएगा। तो स्वयं अपने कर्मों को समझिए। हमारे कर्म क्या हैं? 3 प्रकार के कर्म हैं, संचित, क्रयमान और प्रारब्ध। जो हम इस समय कर रहे हैं इसको क्रयमान कहते हैं, और क्रय के द्वारा जो इकट्ठा हो जाए उसे संचित कहते हैं, और संचित करते करते जब इस शरीर का त्याग हो जाए, वह संचित इकट्ठा हो जाए, उसे प्रारब्ध कहते हैं। वही संचित आप जब इस संसार में दोबारा आते हो तो वह आपका प्रारब्ध बन जाता है। और प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध बदला नहीं जा सकता। थोड़ा बहुत संशोधन हो सकता है भोलेनाथ की कृपा से, लेकिन बदला नहीं जा सकता। जब राम जी आए ना और वन को चले गए, पिता का प्राणांत हो गया, भरत जी ननिहाल से आए तो उन्होंने अपने गुरु से यही पूछा था कि हे गुरुदेव, आपके रहते हुए हमारे पिता का प्राणांत हो गया, हमारा भाई वन को चला गया, आप चाहते तो रोक सकते थे, आपने क्यों नहीं रोका? तो ये वशिष्ठ की धरती है मेरी माँ। वशिष्ठ जी के भी आंखों से अश्रु की धारा बह चली। कहने लगे कि हे भरत, सुनहु भरत भाभी प्रबल और बिलखी कहो मुनिनाथ, और हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ।